मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 32 बाब 7वीं से 14वीं आयत। अपनी कौम को फना न कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावन ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से बाहर निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उस राह पर से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया वो जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए एक डाला हुआ बछड़ा बनाया, उसके आगे सजदा किया और कुर्बानी चढ़ाई और कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा मबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, ये सख्त गर्दन लोग हैं। अब मुझे छोड़ के मेरा गज़ब उन पर भड़के कि मैं उनको फना करूं और तुझ ही को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों पर तेरा गज़ब न भड़के जिनको तू मुल्क मिस्र से अपनी बड़ी कुव्वत और ताकतवर हाथों से निकाल लाया। किस वास्ते मिस्री कहें कि वो फरेब से उन्हें यहाँ से निकाल ले गया ताकि उन्हें पहाड़ों में हलाक करे और रोहे ज़मीन से उनको फना करे। अपने गज़ब की शिद्दत से फिर और अपनी कौम से ये बदसलूकी दूर कर और अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ज़ात की कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की तरह बढ़ाऊंगा। और सब ज़मीन जिसकी बाबत मैंने कहा तुम्हारी नस्ल को अता करूंगा, सो वो अबद तक उसके वारिस होंगे। सो खुदावन उस बदसलूकी से जो उसने कही मैं अपनी कौम से करूंगा रुक गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 105 19 से 23 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर जो तूने अपनी उम्मत पर करता है। उन्होंने होरेब पर एक बछड़ा बनाया और सोने की डाली हुई मूरत की पूजा की। उन्होंने अपने जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल में बदल डाला। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर जो तू अपनी उम्मत पर करता है। वो उस खुदा को भूल गए जिसने उनको बचाया था और जिसने मिस्र में मौजज़े किए थे। उसने खाम की सरजमीन में अजीबात और बैर-ए-कुलसम पर तहज्जुब अंगेज़ काम किए थे। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर जो तू अपनी उम्मत पर करता है। और वो कहने लगा कि अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हजूर में शफाअत न करता कि मेरे गज़ब को उन्हें फना करने से रोक दे तो मैं उनको फना कर देता। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर जो तू अपनी उम्मत पर करता है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 5 बाब 31 से 47 है। तुम मूसा पर भरोसा रखते हो, मूसा ही तुम्हारी शिकायत करेगा। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिले इतबार नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो देता है काबिले इतबार है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए हैं, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातन में कायम नहीं रखते, इसलिए तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम नविश्तों में ढूंढते हो इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज़्ज़त नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज़्ज़त चाहते हो, और वो इज़्ज़त जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है, नहीं ढूंढते, क्योंकि ईमान ला सकते हो। गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला मूसा ही है, जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों को भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ
اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں۔ آمین۔